देखो काव्या, अभी तक मैंने तुम्हारे माँ बाप से या तुम्हारे घर से कोई दहेज नहीं मांगा है, तो आगे चलकर अगर हमारा भगवान ना करे डाइवोर्स होता है तो तुम मेरे ऊपर दहेज का केस कभी नहीं लगा सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है, तो ये लो तुम इस पे साइन कर दो। क्या तुम पागल हो गए हो क्या तुषार? और शादी से पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कौन साइन करवाता है? देखो यार काव्या, मैंने ना बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कपल्स लव मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ना उनके रिलेशंस में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, और जब इश्यूज आते हैं तो उनका डाइवोर्स होता है। तो सामने से लड़की बहुत सी डिमांड्स करती है, बल्कि दहेज के ऊपर केस भी लगा देती है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में वो सब। यार तुषार, तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना, हम कितने टाइम से साथ में एक दूसरे के, और हमारी लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, और हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हाँ काव्या, ये तो मुझे भी पता है और ये अच्छी बात भी है, फिर तो तुम्हें साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अब ना तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में ना साइन नहीं करना है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर डाइवोर्स होता है तो पत्नी को पति की तरफ से एनिमी मिलती है ना? हाँ। तो इसी तरह दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि शादी के बाद एज अ घर जमाई मैं तुम्हारे घर रहूंगा, वैसे ही जैसे पत्नी पति के घर पे रहती है। तो दूसरे केस में ये है कि अगर इन फ्यूचर हमारा डाइवोर्स होता है तो तुम्हारे पापा की और तुम्हारी प्रॉपर्टी 50% मेरे नाम हो जाएगी। तुषार, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम शादी कर रहे हो या मेरे से कोई बिजनेस कर रहे हो? कैसी बातें करी जा रहे हो तब से? अरे यार मुझे एक बात बताओ, चलते हुए बिजनेस में अगर कोई पार्टनर एड ऑन होना चाहता है तो वो उसके लगे हुए कैपिटल में से अपना हिस्सा तो खरीदेगा ना। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है, मेरे पापा के शेयर्स में से 50% शेयर्स तुम खरीद लो, और इन फ्यूचर अगर हमारा डाइवोर्स होता है, भगवान ना करे, तो तुम 50% शेयर्स बेच के चली जाना। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है तुषार कि तुम कैसी बातें करी जा रहे हो, बट एक बात समझ आ रही है कि ये शादी ना तुम मजाक ले रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मैं कोई मजाक नहीं ले रहा यार। काव्या, काव्या मेरी बात सुनो, मेरे पापा ने ना बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ। अरे अच्छी नौकरी कर रहा हूँ मैं, और नौकरी के बाद मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा एड ऑन किया है। तो मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद कोई भी लड़की आए और सारी प्रॉपर्टी 2 मिनट में यूं ही उड़ा के ले जाए, और मुझ पे क्या बीतेगी यार, मेरे पापा तो जीते जी मर जाएंगे। अरे लेकिन यही तो कानून है, और यही कानून लड़कियों के हित में है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, हमारे देश में सारे कानून लड़कियों के हित में है। अरे लड़कों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। कल को लड़की कोई भी डिमांड करे, कैसी भी डिमांड करे, उसकी सारी डिमांड्स पूरी होती हैं, और लड़के की सारी प्रॉपर्टी 2 मिनट में रफू चक्कर हो जाती है, और उसकी पूरी लाइफ का मेंटेनेंस देना है वो अलग। तुषार, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते भी हो? हाँ काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारा तरीका है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करवाने का, बस ये ठीक नहीं है तुषार। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब देख के ना ऐसा लग रहा है कि तुमको ना मेरे पे विश्वास ही नहीं है। यार काव्या, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है। यार देखो तुषार, मैं ना आज की टाइम की लड़की हूँ, इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, और कल को अगर हमारे साथ ऐसा हो भी जाता है ना, तो भी मैं तुमसे कुछ डिमांड नहीं करूंगी। मैं क्यों तुमसे पैसे मांगूंगी, क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूंगी? देखो मेरी मम्मी पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, और उन्होंने ना मुझे खुद के बलबूते पे खड़ा रहना सिखाया है, तो मैं क्यों तुमसे कुछ डिमांड करूंगी? तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और देखो ना तुषार, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। थैंक यू सो मच काव्या, ये सब बोल के ना तुमने मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया। एंड ये सब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम कल को मुझे धोखा भी नहीं दोगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो सिर्फ पैसों के लिए सोचती हैं। बस मैं एक सिक्योरिटी के लिए, अपने माँ बाप के लिए ये सब कर रहा हूँ, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे और मेरे मम्मी पापा को तसल्ली रहे। दैट्स इट। बाकी मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, तुम इस पे साइन मत करना, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। हाँ तुषार, ये बात ना तुमने एकदम ठीक कही। लोग इस बारे में बात ही नहीं करते। लोगों को शादी से पहले इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, वरना आगे जाके कभी ऐसी दिक्कत आई ना। और ये तो अच्छा है कि तुमने मेरे से इस बारे में डिस्कस किया। और जहाँ रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मेरे तुम्हें एक रिलीफ मिलेगा और तुम्हें एक पेशेंस आएगा कि नहीं सब कुछ अच्छा जाएगा आगे, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। और वैसे भी मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स की भी। और अगर ये साइन करने से अगर तुम्हें रिलीफ पड़ेगा तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या ही बात है।
तो लो मैं साइन कर दूंगी। चले। चलो।